जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। बार बार वो पूंछ एरिया में अपनी पूंछ वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त न्यूज आई है। लाहौर और सियालकोट के एयर रूट्स को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। दिस इज द डैमेज और ये एरिया है सियालकोट में हुआ है। ये बताया जा रहा है कि सियालकोट और इस्लामाबाद के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां पे भी अटैक हुआ है। जिस देश में प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ स्टाफ के ऑफिस में उसको मिलने जाता हो, वो जब ये बोले कि मैंने अपने चीफ आर्मी स्टाफ को पूरी छूट दे दी है, तो इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है। कि एयरफोर्स ने करा ये तो हमें पता लग गया, इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा। मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है, वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। लेकिन वो जो मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट हो गए इंडिया के डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, और आसमान में ही उनका जो है वो धड़न तख्ता कर लिया गया। अबे जो कर गया ना इंडिया, वो कर गया, तुम अब जवाब देते रहना। वो उससे ज्यादा कहते हैं ना, थप्पड़ की गूंज पाकिस्तान आर्मी को कभी पड़ी नहीं। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कि भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया, तो जंग रात दिन थोड़ी देखती है। तुम तो बगैर तो तुम लोगों ने तो टूरिस्ट प्लेस पे टेररिज्म किया, तुम लोग तो किसी खाते में नहीं हो। कि एक मिसाइल जो राजस्थान में गिरी है वो फटी नहीं है, जो कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। उसका इंटैक्ट गिरना हमारे लिए एक ट्रॉफी के कारण है, बिकॉज अब उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें भी पता चलेगी और अमेरिकन को भी पता चलेगी। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं। दोस्तों, जेसीबी से बड़े एम्बुलेंस कम पड़ गई, वहां पे एम्बुलेंस कम पड़ गई है, चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूं अटैक करो, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर भारत को पूरा का पूरा एक एक्सक्यूज मिल जाएगा पाकिस्तान का कीमा बनाने का। आपने ट्वीट देखा? ट्वीट में साफ साफ भारत ने क्या बोला है? भारत ने बोला है कि जो हमने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम के टेरर एक्ट के खिलाफ, जो हमने रिस्पॉन्स करा पाकिस्तान से, वो नॉन एस्केलेटरी था, यानी कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, हमने सिर्फ टेररिस्ट को चुन चुन के मारा है और हमने मिलिट्री टारगेट्स नहीं लिए। यह भारत ने बोला है। अब दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं, आसिम मुनीर, तो मारो यार, तो मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो, डिव हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो, हमें भी मौका लगे यार। आप सो रहे थे, भारत की गवर्नमेंट ने गुजरावाला में, सियालकोट में हमने उनको जॉब दिया है। ये देखिए, ये गुजरावाला और सियालकोट की ये तस्वीरें हैं। वहां पर जो आर्मी के कैंप्स हैं, उसके पास जो उनके शायद जो डिपो थे आर्म्स के, हमने वहां पर अटैक किया है। और आज पाकिस्तानी रो रहे हैं, और इसको देखकर जो सुकून मिल रहा है मैं बता नहीं सकता हूं। दे डिजर्व दिस आंसर। उन्होंने पंगा लिया हमारे साथ, हमने पंगा ले लिया उनके साथ। आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस है। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। और एक और खबर मैं आपको बताऊं, उसमें इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसको इंडिया के हमले से पहले ही 10 बजे रात को पता चल गया था कि हमला होगा। हम वो जो एक हमला, बड़ा हमला हुआ है, उसकी बात करें। भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसके मुतालिक अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये तो हमें 10 बजे ही इतलात मिल गई थी, हमें तो इंटेलिजेंस मिल गई थी, इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि इंडिया हमला करेगा। ओके, तो फिर ये आपने उसके लिए इंतजामात क्यों नहीं किए? अगर पहले से ही है तो फिर आपको तो बड़ा उसका जवाब, आपको फिर ये अब कहने का मौका ना मिलता कि हम जवाब देंगे इसका।
पाकिस्तान एक बार फिर जो है इस्लाम के नाम पे लोगों के जज्बात जो है वो जज्बातों में लेके आ रहा है लोगों को कि यार उठो यार, हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने ये कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने अभी जस्ट आधे घंटे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भैया ये जो जंग है इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जितने बलोच और पठान हैं, स्पेशली उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को भी मेंशन किया कि भैया बिल्कुल इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं देना है। ये जंग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी और हिंदुस्तान के बीच में है। इन सियालकोट और बावलपुर के बीच में 4 फौजी ठिकाने, 4 सिविलियन टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स और जो कैंप्स जो उन्होंने ठोके हैं, वो उससे ज़्यादा कहते हैं ना थप्पड़ की गूंज पाकिस्तान आर्मी को कभी पड़ी नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा इस गेम को खेला है और इस गेम को सिर्फ एक बार पहले पलटा गया था 65 में, जब इन्होंने घुसपैठिए यहाँ POJK में घुसाए, POJK से हमारे जम्मू कश्मीर में घुसाए, तो शास्त्री जी ने आर्मी के एडवाइस पे बोला लाहौर में घुस जाओ। उससे पहले और उससे बाद कभी भी भारतीय सेना ने POJK का कॉन्फ्लिक्ट को, POJK को बाहर लेके जाने की कोशिश नहीं की, बिकॉज लीडरशिप नहीं चाहती थी। 99 में भी यही था और उन्होंने कहा POJK में भी जाना नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करनी। इस बार क्या है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अब जब मुरीदके की बात करते हैं जहाँ LTT का हेडक्वार्टर है, वो कहने को लाहौर के से 37 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन अगर आप एक्चुअल गूगल मैप पे भी देखेंगे, अर्थ में भी देखेंगे, तो एक्सपेंशन होते होते ऑलमोस्ट टच करते हैं एक दूसरे को। तो आप ये समझिए कि लाहौर जैसी सिटी जो पंजाब का दिल है, उस पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान को जो एड मिलता है वर्ल्ड बैंक से, ADB से, सारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से फॉर कैरिंग आउट डेवलपमेंट वर्क, वो सब ट्रेड बंद हो जाएगा। भारत चाहता है कि उसको चोक करे। तो कल का दिन पाकिस्तान के लिए एक वेरी मच इंपॉर्टेंट डे है, May 9। IMF का डिसीजन क्या आता है वो देखने वाली बात है कि पाकिस्तान को एक तरह से आप FATF में ग्रे लिस्ट में भेजते हो क्या नहीं हो, ये देखने की बात है। पहले ही जरूरत नहीं है भारत को किसी को बोलने की, क्योंकि भारत नंबर 4 पे पावरफुल कंट्री है दुनिया के अंदर। किसी की मजाल नहीं इस टाइम जो भारत के आगे आंख उठा सके। वेल, अमेरिका इस टाइम जो है वो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया हम भारत के साथ हैं। रशिया ने फोन करके जो है वो कहा है हम भारत के साथ हैं। दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। अब चाइना भी जो है कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से अपने आप को काटने की और भारत से रिश्ते बनाने की, क्योंकि भैया अब चाइना को पाकिस्तान से कोई फायदा ही नहीं है। उस पे हम बता दूं कि SU-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है ना भारत के पास, वो बड़ा एक्टिव है। और आज अभी जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने मिसाइल मारने की कोशिश की, तो भारत के उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सारे मिसाइल्स रोक लिए। और यह है कि अभी तक भारत के अंदर एक भी मिसाइल पाकिस्तान नहीं मार सका और अभी तक कोई वो नहीं कर सका। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे चकोटी सेक्टर में और POK के ऊपर से जो पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, उससे भारत के जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी बेगुनाह सिविलियन मारे गए।